भागवत नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आयु बढ़ेगा हमारा। 64 प्रकार का बीमारी धरती पर दखल दे चुके हैं, अभी भी कोरोना है। सबकी शरीर में जो ठंड जुकाम सर्दी हर महीने 2 महीने में हम दवाई खाते हैं ना, वो कोरोना है। कोरोना का सेकंड वायरस जब आएगा यानी उससे बड़ा प्रभाव, समझते हो? उसी समय सबका शरीर में आप भगवान फैला के रखे। सबको सर्दी जुकाम होता है, ऐसे कोई लोग बोलो मेरे को सर्दी जुकाम नहीं हुआ 5-6 महीने 3 महीने 2 महीने। ये कोरोना अब विस्तारित में सबके शरीर में हो, और जब योग माया दुर्गा देवी निर्देश देंगे, माँ चंडी कालिका निर्देश देंगे, जिन जिन का शरीर में ये रोग फैलाए हो सर्दी जुकाम के रूप में, वो महाभयंकर रूप हो जाएगा, बस खेल खत्म हो जाएगा। जो मैं बताता हूं मैं नहीं बताता हूं, शास्त्र में लिखा है। आपको पहले से बता देता हूं ताकि आप लोग सचेतन हो जाएं। सर्दी जुकाम सबको, मेरे को भी कल आया था। फिर मैंने, भगवान का कृपा है, मैं बैठ के बोल पाता हूं। आया, मैं जानता हूं वही आया। जब आता है क्या होता है जानते हैं? आपका जो पैर और शरीर में थोड़ा पीड़ा होता है, और क्या होता है ना, सूखा सूखा खांसी होता है, कोई कफ नहीं निकलेगा। वो कोरोना है, छुप के रहा है। क्यों छुप के रहा है ना? प्रभु बोले कुछ भक्तों का उद्धार होगा, थोड़ा तू चुप हो जा, मेरे भक्तों को मैं निकाल लूं, फिर मां संहार करना, मैं मना नहीं करूंगा। क्योंकि द्वापर युग में शुद्ध रक्त मांस खाने के लिए योग माया को भगवान कृष्ण वर दिए थे। बोले मैं ये वर प्रदान करता हूं मां, क्योंकि एक दिन कृष्ण भगवान ब्रज वृंदावन से गो माता को लेके गोधूली के समय घर को जा रहे थे। रास्ता में योग माया देख लिए, बड़ी सुंदर है, दिव्य बालक है और कृष्ण भक्ति भी है। तो उनका इच्छा हुआ उनसे कुछ गोपाल बालकों को आहरण करने के लिए, भोजन करने के लिए। प्रभु को पता चल गया। प्रभु बोले मां ऐसा क्यों? तो जानते नहीं, ये मेरे अंग संग है, ये मेरे साथ लीला में भाग लेंगे, उनका लीला अधूरा है। पर योग माया बोले प्रभु मेरा इच्छा को तृप्त करना आपका कार्य है। क्यों ना? हर युग में मैं धर्म संस्थापना में आपकी कार्य को करता हूं। उसी समय तो आप रोकते नहीं मेरे को। अभी मेरी इच्छा कहता है, आपने मेरे को खून खिलाया, खून पीना सिखाया, आपने खिलाया। आपने बोले जोगमाया जा संहार करो, तो आज क्यों मना करते हो? क्या कहा? तब ठाकुर जी बोले मां तेरी इच्छा तो मैं नहीं टालूंगा, पर एक बात कहता हूं, कलयुग में मैं कल के अवतार होगा। वही कृष्ण भक्त राम भक्त उदार मनुष्य लोग संसार में मेरे को समझ नहीं पाए, और रोग रूप में, व्याधि की रूप में फैल के उन्हीं लोगों का संहार करके उनका खून को पीना, इसमें गला दब जाता है, सांस नहीं ले पाते, यानी कोई गला दबाता है। और वो बीमारी अभी विश्व में फैल के रहा है। बस एक निर्देश देंगे कल की मां संहार करो, हर घर में, गांव गांव शहर जहां देखो फैल जाएगा, और कुछ ही समय के बाद लोगों का विनाश शुरू होगा। मैं पहले से बताता हूं, आज तक जितने मैंने बताया एक शब्द कोई अलग नहीं है, क्योंकि शास्त्र मैं बताता हूं। ये कोई मैं पाखंड पॉडकास्टर नहीं हूं, मैं पाखंड फैलाने के लिए ये फोरकास्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्र प्रचार कर रहा हूं। शास्त्र सत्य है, शास्त्र वेद है, उसको कोई नहीं टाल सकता। बोली जगन्नाथ भगवान की। इस खंड प्रलय से बचने के लिए पहले पूरे शाकाहारी हो जाए, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण करे, फिर 3 चीजें करे, त्रिकाल संध्या करे, माधव नाम जपे और सुबह से रात
12 बजे के बीच कभी भी एक अध्याय भागवत जी का पाठ करें। त्रिकाल संध्या का समय सुबह 3:45 से 5:30 के बीच, दोपहर में 11:30 से 12:30, बीच शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद त्रिसंध्या कर सकते हैं। त्रिसंध्या का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अधिक जानना चाहते हैं तो कल की अवतार चैनल पे जाए और भविष्य मालिका की वेबसाइट पर जाए।